देखिए, मौन के अलग अलग रीजन होते हैं हर एक के लिए। हमें खुद को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मौन मैंने चालू किया था जब मैं ध्यान में आई थी, और मुझे मौन करना बहुत पसंद है। जिसको साइलेंस पसंद नहीं आएगा, तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर बहुत सारा भय है। जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे, आप मौन जैसे तप में अंदर जा नहीं पाएंगे। अगर किसी को फील होता है कि हम मौन नहीं कर पाते, तो इसका रीजन वो है कि आपको खुद के अंदर जो दबाया हुआ या बहुत सारे जन्मों से आया हुआ भय है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन वो हो जाएगा, जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो हो जाएगा। और स्पेशली ये 10 दिन का मौन जो है मेरा, ये मेरे कॉन्शियसनेस का अपग्रेड्स है। जब हम कोई चीज हासिल करते हैं तो हमारे अपग्रेड्स होते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के अपग्रेड होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी गाड़ी का मॉडल आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, फ्रिज का आता है, हर एक के अपग्रेड होते हैं, राइट? तो वैसे ही हमारे कॉन्शियसनेस का भी अपग्रेड होता है। वो कम ज्यादा मात्रा में होता रहता है, लेकिन कुछ इंटेंसिव वर्क होता है, उसके लिए आपको मौन में जाना ही पड़ता है। तब तक वो अपग्रेड आपकी बॉडी और माइंड उसको ले नहीं पाए। तो इसीलिए जो भी इंट्यूशंस आपको आते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। मैं 2 चीजें बोलूंगी जो पत्री जी ने भी बोली, कि ध्यान योग और ज्ञान योग, ये दोनों को ही पकड़ के हमारी जो नैया है वो पार हो जाएगी। इन दोनों में से अगर सिर्फ हम एक भी करते हैं तो हम अधूरे रह जाएंगे। ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऊर्जा लेने का माध्यम है, खुद को उस शांति में लेके जाने का माध्यम है। बाकी ज्ञान इसलिए है कि हम जो इस शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हुए उस मन को भी हमें एजुकेट करना है, राइट? अभी बहुत सारे जन्मों में, जैसे पत्री जी ने कहा कि पिरामिड मास्टर्स पिछले जन्मों में बहुत सारी तपस्या करके आए, राइट? अभी हमें याद नहीं है, लेकिन अगर हमें फिर से उसे याद करना है, रिमेम्बर करना है, तो हमें उतने साइलेंस में जाना पड़ेगा और फिर से हम उस चीज को ढूंढ लेके आते हैं, उसको रिमेम्बर करते हैं कि अच्छा ये हमने किया हुआ। और जैसे ही हम उस एनर्जी को टैप करते हैं, हमारे अपग्रेड्स चालू हो जाते हैं, हमारी वो नोविंग चालू हो जाती है। तो इसीलिए असेंशन की जर्नी क्या है? अभी देखिए, हम सब ऊपर से नीचे आए, तो मतलब क्या है? डिसेंड हो गए। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत कुछ सीख के आते हैं। अब नीचे आने के बाद क्या है खेल यहाँ पे, कि धरती एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी है पूरे यूनिवर्स में, जो सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक सोल को बहुत बड़ी मात्रा में ऊपर भी लेके जा सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो धरती प्रदान कर रही है, और इसीलिए हम सभी सोल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब धरती पर हमारे एक लिमिट के बाद, मतलब हम जब मोक्ष के पास आने लगते हैं, वहां पे इनकारनेशंस लेने लगते हैं, वो जब क्लोजिंग जर्नी हो जाती है, तब हम असेंड होने लगते हैं। असेंड मतलब एक प्रोसेस जो नीचे से ऊपर जाने का, फिर से हम रिमेम्बर करने लगते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया हमारे कॉन्शियसनेस में, और वो सब कुछ आने लगता है। जैसे जैसे वो आएगा, हम असेंड होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं सोल असेंशन। जब हम सोल असेंशन को कंप्लीट करते हैं, मतलब जिस यूनिवर्स में, जिस ड्युअलिटी में, द्वंद्वत्व में आए हैं, उसमें हम अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमारा चालू होता है कॉस्मिक असेंशन। तो यहाँ पे यात्रा खत्म नहीं होती। बहुत बार हमें लगता है कि मोक्ष हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। मोक्ष के बाद एक अलग शुरुआत होती है, एक अलग पहचान होती है यूनिवर्स में, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। उसको कहते हैं कॉस्मिक इवोल्यूशन में जाना और उसको सीखना। जैसे पत्री जी ने कहा है हमेशा कि कोई सोल पीछे नहीं जाता कभी अपनी यात्रा में, हमेशा वो आगे ही जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम 5D असेंशन की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ हर एक सोल अपने सोल के हिसाब से प्लान कर रहा है। बाकी इतना जरूर है कि बहुत सारे सोल्स अभी 5D में नहीं जाने के भी डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो लोग उस तरीके से बॉडी वैकेट करते हैं एज पर देयर सोल प्लान। तो यहाँ पे यूनिवर्स किसी के प्लान को डैमेज या डिस्टर्ब नहीं करता, सब कुछ वही हो रहा है जो हम सब सोच के आए। हमारे 7 बॉडीज होते हैं,
सोल के, आत्मा के 7 बॉडीज हैं। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी, सुप्रा कैजुअल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, फिर ट्रांसेंडेंटल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी। तो ऐसे 7 बॉडी सिस्टम्स है हमारे, जिस उस डायमेंशन में हम उसको सीखते हैं। मतलब हर एक बॉडी अभी भी वहां पे हमारी काम कर रही होती, बस हमें यहाँ पे याद नहीं। तो यहाँ पे जो एक नीचे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जो शरीर में है वो एक अंश है उसका। जैसे हम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश है, तो उसका अंश है, लेकिन हमें वापस परमात्मा में जाना है। तो परमात्मा भी एक हमारा बॉडी है, उसे कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कृष्ण ने वो स्वरूप दिखाया, राइट, अर्जुन को, तो वो कॉस्मिक बॉडी है जो महाविशाल है। जहां पे हम पहुंचते हैं उसे एक तरीके से गॉड्स बॉडी भी बोल सकते हैं। इसीलिए पत्री जी हमेशा ये क्यों शब्द बोलते रहे, हमेशा आपको ये उस डेप्थ में आपको तब समझ आएगा कि वी वेलकम माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। ही ऑलवेज कॉल गॉड्स। अभी नाउ आई अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दोज वर्ड्स की हम क्या है कि एक 5 चीजें हम फॉलो करते हैं हमारे एसेंशन में। सबसे पहला चीज होता है मानना, कि जैसे आप कोई भी चीज आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कि कोई चीज आप सुनते हैं तो आप पहले सोचते हैं कि हम इसको माने नहीं माने। कोई बोल रहा है तो आप पहले क्या करते हैं, आपका माइंड प्रोसेस करता है कि क्या मुझे इसके ऊपर बिलीव करना है या इसे रिजेक्ट करना है, राइट। तो पहला प्रोसेस होता है मानने का, मानना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम सोचते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, कुछ करते हैं। अगर ये बोल रहे इतना सारा कुछ कि ध्यान फायदा देता है, चलो हम करके देखते हैं। तो फिर क्या है, करना, डूइंग। उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम आते हैं कि ध्यान करने के बाद हम जानते हैं। ठीक है, मैं ध्यान एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। वो प्रोसेस आप किसी भी सीखने के प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम असेंशन कहते हैं। फिर है जानना, फिर आप जानने लगते हैं कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, राइट। तीसरा प्रोसेस है जानना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ने के बाद आप चलते हैं, चलना। फोर्थ प्रोसेस, कि मैंने ध्यान किया, अब मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ। अभी आप देखेंगे जब आप खुद ध्यान करते हैं तो आपको कोई पुश नहीं करता है। जब आप खुद करने लगते हैं, आपको लगता है फायदा हो ना हो, मुझे कुछ तो फील हुआ है, चलो उसको ही पकड़ के आप चलते हैं, रोज करने लगते हैं। तो यह क्या है, चलना। आप चलना सीखते हैं। फिर चलने के बाद है फिफ्थ, उसको पकड़ना, उसको कस के पकड़ना, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना। तो ये जो 5 प्रोसेस है, ये असेंशन की प्रोसेस है। मैं बस मेडिटेशन का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। वही प्रोसेस हम कोई भी चीज सीखने में करते हैं। कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, यही प्रोसेस आप करेंगे। कोई छोटी चीज अगर आपको सीखनी है, आपको सरेंडर सीखना है, आप इसको ही अप्लाई करेंगे। खाना भी बनाना है, आप उसको ही अप्लाई करेंगे। तो ये 5 प्रोसेसेस हम डे टू डे लाइफ में अपने अंदर प्रोसेस करते हैं। तो जब तक हम कोई भी चीज एब्जॉर्ब करने तक नहीं जाते, वो पूरा हमारे अंदर आता है। अभी जब भी मैं इस प्लेस में आती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे घर पे अजीब हो जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से अपने कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने वाली हूँ। एक नए कॉन्शियसनेस में बाबा जी फिर से लेके जाने वाले हैं। तो उस एनर्जी को लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, खुद को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार मैं आई थी तो क्या हुआ, एक दिन पहले ही घर में एकदम से बहुत सारे दीमक दिखे। वो देखते ही मैं घबरा गई कि अरे ऐसे छोड़ के अब नहीं आ सकती। तो उसी दिन उस इंसान को बुलाया और पूरे घर का पेस्ट कंट्रोल किया। तो ये प्रोसेस होना बहुत जरूरी था। लास्ट मोमेंट तक मैं थक के यहाँ पे आऊं। और कल भी जब मैं आने वाली थी, वाटर प्यूरिफायर काम करना बंद कर दिया। सिर्फ वाटर प्यूरिफायर खराब नहीं हुआ, उसकी जितनी पाइपलाइन थी वो पूरी लीकेज। सो दीज आर स्मॉल इवेंट्स। जब आप बहुत डीप जाएंगे तो आप ये देखने लगेंगे कि जो बाहर हो रहा है वो अंदर उसका कारण है।
उसका कारण क्या है? तो ये कारण जब समझ में आते हैं, वो कारण जुड़े होते हैं हमारे कारण और महाकारण शरीर से, वो वहां से उत्पन्न होते हैं, वो वहां से ही रिजॉल्व भी वहां से ही होंगे, लेकिन प्रोसेस हम यहाँ पे करें। तो इस तरीके से एक आत्मा अपने 7 बॉडीज को एक्टिवेट करती है कॉन्शियसली, उसके एक्सपीरियंसेस लेती है, और जब उसको पूरा हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं यहाँ पे, तब जाके हमारा सोल असेंशन यहाँ पे खत्म होता है, फिर हम कॉस्मिक असेंशन में एंटर करते हैं। तो इसीलिए अभी जो समय है, हमारे 7 बॉडीज को एक्टिवेट करने का समय है। एक टाइम पे जब मैं ध्यान में आई थी तो बहुत मुश्किल लगता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ओल्ड एनर्जी थी। ऐसा लगता था कि जब मैं अपने मेंटोर के एक्सपीरियंसेस सुनती थी, उनके महाकारण शरीर के एक्सपीरियंस सुनती थी, तो मुझे लगता था कि भाई इस जन्म में हो गया तो बहुत बड़ी चीज। बट नाउ आई नो कि ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जो पहले पत्री जी ने काम चालू किया है, अभी हमें मजा आ रहा है 5D असेंशन में जाने में, लेकिन पूरा काम जो है पत्री जी करके गए हैं और पूरा करवा के गए हैं, जिसका बस हम क्या कर रहे हैं, अभी डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। हम अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी बस मतलब आई फील लाइक आई एम अ क्वीन सिटिंग ऑन अ चेयर एंड जस्ट ऑब्जर्विंग इट। अभी वो टाइम, पहले सब इतने साल प्रचार कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अभी बैठने का टाइम है, बैठ के देखने का टाइम है। क्यों? क्योंकि उतना सोल वर्क हो गया, अभी सिर्फ बैठ के देखना है, आपको लीड करना है, कॉन्शियसनेस को लीड करना है। जितना अंदर जाते रहेंगे उतना समझ आएगा कि और कितने हायर ट्रूथ्स ऊपर रखे हुए, तो उसको एब्जॉर्ब करना है, अपग्रेड करना है। तो हम जो सोल्स है, वो सोल लेवल पे कभी भी खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते। कितना भी ज्ञान ले ले हम, वो अनएंडेबल जर्नी हमेशा रहेगी, और ये हर एक सोल को पता है, राइट? जहां पे जो भी सीखने को मिलेगा, हर सोल भागे। क्यों? सोल का नेचर ही है कि वो एक जगह पे रह नहीं सकता, सोल का नेचर ही है वो। अभी आप देखो, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? कितने लोगों का चित्त यहाँ पे नहीं है? तो मतलब सोल जो है वो हमेशा घूमता रहता है, और घूमने से ही उसको ज्ञान आता है, अनुभव आता है, ऊर्जा आती है, ये सब कुछ घूमने से है। इसलिए आप देखेंगे तो जो सबसे पहले मुझे लगता है चालू किया था भगवान बुद्ध ने, कि वो विहार करते थे। तो विहार करने के पीछे क्या रीजन है? या फिर पत्री जी पूरा दुनिया घूमते थे, उसके विहार करने का क्या रीजन है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जगाना था, वो उसका एक तो अलग रीजन है, लेकिन उनका खुद के लिए, उनके कॉन्शियसनेस के लिए सबसे बड़ा रीजन है। अभी हमारे लेवल पे देखेंगे तो हमारे लिए तो वो भगवान है, लेकिन भगवान के लेवल पे भगवान को भी और बहुत कुछ है जो उनको विहार करने से मिलता है, दूसरों को देने से मिलता है। पत्री जी ने हमेशा कहा कि जब हम अनकंडीशनल भाव से देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना कुछ सर ने दिया, लेकिन हम नहीं देख पाते कि हमने सर को क्या दिया। अगर आशा मैम आपको याद है कि अगर हम कुछ सर को कुछ करते थे, ग्रैटिट्यूड से भर जाते थे और थैंक यू बोलते थे, तो सर हमेशा फिर से थैंक यू बोलते थे। क्यों? पत्री जी अगर कोई पैर छुए तो फिर से वो उनके छूते थे। क्यों? क्योंकि हायर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो लेन देन हमेशा होता है, उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन लेन देन हमेशा हो। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ तो आपसे जरूर कुछ ना कुछ लूंगी, ये कॉन्शियसनेस का लेन देन है। वो उस टाइम पे समझ नहीं आता था, हम शरीर के दृष्टि से देखते थे कि अरे सर क्यों पैर पड़ रहे, या फिर सर क्यों थैंक यू बोल रहे, या फिर क्या होता था, बहुत बार सर के बर्थडे पे जब हम फोन करते थे तो सर हमेशा हमें उल्टा बोलते थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू। उसका मतलब क्या है? अभी इतना डेप्थ सर जाने के बाद बहुत डेप्थ आ गया कि अरे सर बोल रहे कि मैं पैदा हो रहा हूं तो तुम भी हो रहे हो ना। So that is living master in the physical body, which is the proof. धरती पे ऐसे बहुत गिने चुने लोग हो गए हैं जिसे कहते हैं लाइट कोशेंट में रहने वाले लोग, जिनका लाइट कोशेंट सबसे हाई। मतलब हम अगर यूनिवर्स के हायर अपग्रेड्स बॉडी में लेते हैं तो हमारा लाइट कोशेंट बढ़ता है, और जितना हमारा लाइट कोशेंट बढ़ेगा
हम अपने ही खुद की डार्क एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसम्यूट करेंगे। तो ऐसे हाई क्वोशंट में रहने वाले इनलाइटन लोग बहुत कम थे, बहुत कम। इट इज नॉट इजी कि आप असेंशन को पाले और फिर भी बॉडी में रहे। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, दैट्स देयर चॉइस, वो चॉइस भी कर सकते हैं। उनमें से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, डेफिनेटली पत्री जी जिनको हमने खुद देखा है, उसके बाद है बाबा जी। लेकिन क्या है, बाबा जी जो है वो सबको नहीं दिखते, ही इज इन द हाईएस्ट लाइट क्वेश्चन, बट वो सबको नहीं दिखते। उनके लाइट क्वेश्चन में आने के लिए आपको भी ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? उनका चॉइस वैसे। पत्री जी ने वो चॉइस नहीं किया। पत्री जी बोले मैं बॉडी में आऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं बॉडी में, फिजिकल बॉडी में ही लाइट क्वेश्चन को दिखाऊंगा। उनमें से और एक थे जो मेरे एक्सपीरियंस में आए, वो थे साईं बाबा। He also lived with higher light quotient. फिर थे मैत्रेय बुद्धा, he also lived with higher light quotient. तो ऐसे गिने चुने लोग हैं जो हाईएस्ट लाइट क्वोशंट में रहे। क्या होता है कि हाईएस्ट लाइट क्वोशंट में जाने के बाद फिजिकल बॉडी में रहना मुश्किल होता है। उतना फिजिकल बॉडी को, माइंड को उतना ट्रेन करना पड़ता है। वो हर एक का चॉइस भी है। बहुत सारे सोल्स मैंने देखे, जैसे मैं असेंशन के कोर्सेज लेती हूँ और असेंशन की बात काफी टाइम से कर रही हूँ। तो जो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्होंने बॉडी वैकेट की है, मैंने देखा कि असेंशन हो गया उनका और जैसे ही हुआ उन्होंने बॉडी छोड़ दी। क्यों? बिकॉज दैट वाज द चॉइस। वो उसके लिए वेट कर रहे थे कि भाई आ गया और ये हो गया और अब हम जा रहे हैं। तो इसलिए हर एक सोल बहुत यूनिक है। हम अपने चॉइसेस के हिसाब से चलते हैं। माइंड का चॉइस और सोल का चॉइस बहुत अलग होता है, वो कभी एक नहीं होता। माइंड जो है वो आपको हमेशा भ्रमित करेगा। हमेशा याद रखना, माइंड पे भरोसा मत करो, माइंड को सोल पे भरोसा करना सीखो। जब तक सोल से नहीं आएगा माइंड को ग्रांटेड मत। लेकिन माइंड का काम ही वैसा है ताकि हम उतना काम करें कि हमारा माइंड भी इतना इन्वर्ट हो जाए कि सोल के बगैर वो काम ही ना करे। तो इस तरीके से जो मेरा 19 ईयर से एक ही रिसर्च है कि जब मैंने अपनी पहली पास्ट लाइफ देखी तो मेरे अंदर ये सोच आई कि मैं अभी तक क्यों आ रही हूँ। अगर मैंने देखा है कि इतने अच्छे गुरुओं के साथ में रही हूँ, इतना ज्ञान दिया, मैं क्यों आ रही हूँ फिर से। तो तब मैंने देखा कि हर एक इनकारनेशन में हम एक ही चीज कॉमन कर रहे हैं। ड्रामा अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, सीख अलग है, वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक ही चीज है, क्या? माइंड को ट्रेन करना। अगर मैं इस पर्सनालिटी में हूँ तो मेरा माइंड कैसा है, पल्लवी का माइंड कैसा है, मैं कैसे बिहेव करूंगी, मेरे अंदर किस प्रकार के गुण होंगे। तो हर एक लाइफ में हम अपने माइंड को एजुकेट करते आ रहे हैं। देखिए कितने इनकारनेशन लग गए उस माइंड को ट्रेन करने, उसको उतने लेवल तक लेके जाने के लिए कि वो अपने सोल के साथ एक हो जाए। तो इतने इनकारनेशन एक सोल माइंड में रहते हुए उतने ज्ञान को पाने के लिए कर रहे हैं, बाकी सब ड्रामा। ये जब ट्रुथ मुझे समझा, मैं हाथ पकड़ के बैठ गई कि इतना कष्ट है एक माइंड को उतना सिखाने में कि हम इतने 300, 400, 1000 इनकारनेशंस ले रहे हैं। अगर ये हमें एक ही लाइफ में कर सके तो एक लाइफ में हो जाएगा, 10 में कर सके तो 10 में हो जाएगा, जो मिलारेपा ने किया था, राइट। तो इसलिए माइंड को समझो, खुद क्या है समझो, क्या प्रभावित कर रहा है, क्या वो आपके लिए है या नहीं है, ये खुद से पूछो। सिर्फ कोई ट्रेंड चल रहा है या कोई बहुत फेमस हो रहा है इसलिए उसके पीछे मत भागो, खुद के पीछे भागो, खुद को जानो। बहुत सारी गलतियां आप करेंगे, दैट इज द प्रोसेस। इंट्यूशंस बहुत बार गलत हो जाएंगे, बहुत बार आप अपने ही माइंड को सुनेंगे, भ्रम में रहेंगे, सोल को नहीं पकड़ पाएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन आप ये देखिए कि इतना इकट्ठा जो हमने किया है उसको ढोने का और कोई प्रोसेस नहीं है, हमें गिर के फिर से खड़ा होना ही है।
एक बार दो बार गलत हो जाएंगे, जब गलत होने लगेगा तो समझ आएगा कि भाई सही क्या है, राइट। तो आपको खुद के अंदर जाना है। आज भी मैं जब देखती हूँ असेंशन की बात करते हैं, लोग इनर वर्क नहीं करते। इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। इनर वर्क का कॉन्सेप्ट आता है ज्ञान मार्ग से। ध्यान तो सभी कर रहे हैं, मैं ध्यान की आज बात नहीं करूंगी, लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ जाके प्रवचन सुनना नहीं है, ठीक है। आज यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, या हमारे पास बहुत सारी किताबें भी मौजूद है, फिर लोग क्यों असेंड नहीं हो रहे? कितने लोग असेंड हो रहे हैं सिर्फ यूट्यूब या फिर किताब को देख? नॉलेजेबल जरूर हो रहे, नॉलेज इज डिफरेंट, विजडम इज डिफरेंट। तो हमें क्या होना है? हमें चाहिए विजडम। विजडम आपकी करेंसी है। कल बॉडी छोड़ दिया और खुद को देख रहे कि भाई सब रो रहे यहाँ पे बैठ के, फिर ऊपर वाले पूछते कितना कमाए, तो उसी तरीके से हमारी ऊपर प्लेसमेंट होती है, किस लोक में जाएंगे, राइट। तो ये सोचना है, मुझे लगता है ये सोचते हैं कहीं ना कहीं पे सभी लोग, इसीलिए ध्यान में आते हैं कि भाई ये सब तात्कालिक है जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जो सोल के साथ रहेगा वही परमानेंट है। तो सोल की जो हमारी करेंसी है वो है विजडम। कितना ज्ञान, कितनी सीख, कितने हम अपने सोल को मैच्योर करते हैं, वो ऊपर देखा जाता है, और उसी तरीके से ऊपर ट्रीटमेंट भी मिलती है, राइट। तो मैं कुछ बता रही थी इनर वर्क। तो इनर वर्क क्या है? जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान के बाद उस ज्ञान को प्रोसेस करना, खुद से क्वेश्चंस पूछना, और अंदर जो खुद आप एक स्ट्रगल महसूस करते हैं या आपके खुद के जो अपने प्रश्न आते हैं उसको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करके उसको डिसॉल्व, वो है इनर वर्क। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इस इवेंट में क्यों आना है? क्या मैं सिर्फ कोई बुला रहा है इसलिए आ रही हूँ, या मुझे अंदर से कॉलिंग आ रही है इसलिए आ रही हूँ? या फिर सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो विदाउट प्लान आए होंगे यहाँ पे, राइट। एकदम सडन से कुछ कॉलिंग हुई, या फिर यूनिवर्स ने ऐसा कुछ प्लान बनाया कि आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस है अंदर, उसको डे टू डे बेसिस पे रिजॉल्व करना कि मेरे लाइफ में यही क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी के पैसे चोरी हो गए, किसी का सोना चोरी हो गया, क्यों हुआ? आपके भीतर ऐसा क्या था जो वो घटना आपके सामने आई? क्यों हुआ वो लाइफ में? या फिर किसी को हेल्थ इश्यूज है, क्यों है? अब क्यों तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? हीलर्स के पास, डॉक्टर्स के पास। आप ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इनर वर्क टफ है लेकिन परमानेंट है, वो आपके कॉन्शियसनेस का अपग्रेड है। जब तक खुद के भीतर जाकर खुद से ही प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसके उत्तर खुद ही नहीं लाएंगे, अपना बॉन्ड अपने हायर सेल्फ से नहीं बनाएंगे, तब तक इनर वर्क पूरा नहीं होगा। और वही इनर वर्क कि आपको जवाब आपके हायर सेल्फ से लाना, तो फिर वो हायर सेल्फ किसी पे आके बोल दे, या फिर किसी थॉट से आपसे कांटेक्ट करे, टेलीपैथी दे, वो माध्यम कोई भी हो सकता। लेकिन जब तक कोई इनर वर्क नहीं करेगा वो असेंड नहीं हो सकता, वो 5D में नहीं आ सकता। क्योंकि अभी जो बाहर हम कर रहे हैं डेफिनेटली उससे कर्मा हमारे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन सभी नहीं हो रहे। एक चीज होती है कि घर में जाके 2 महीने के बाद धूल मिट्टी साफ करना, बाहर से करेंगे तो बाहर वालों को लगेगा भाई साफ हो गया, लेकिन अंदर का साफ हुआ नहीं है सिर्फ आपको पता है। समझ रहे आप? अभी हम लोग को ध्यान सिखाना, सेवा करना, सर्विस देना, जो भी हमारे आए वो करना, उससे आपके बहुत सारे, आप ले लीजिए परसेंटेज वाइज 50% कर्मा क्लियर हो रहे। इसीलिए पत्री जी ने हमें प्रचार के पीछे क्यों लगाया, सेवा के पीछे क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे आपका 50% कोटा वहां पे क्लियर हो रहा है, लेकिन 50% नहीं जाएगा जब तक आप खुद उतरेंगे नहीं अंदर, अंदर का डस्ट नहीं जाएगा, वो डस्ट जाएगा सिर्फ इनर वर्क से।
खुद के अंदर इतना जाके, इतनी गहराई से जाके कि भाई मेरा सोल क्या चाह रहा है, मेरे लिए क्या सही है, वो सिर्फ आपको पता है। हम तो अपना अनुभव बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ आपका इनर वर्क बता सकता है। आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं वो भी आपका इनर वर्क आपको दिखा देगा। लेकिन इनर वर्क में 24/7 जाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन शुरुआत कीजिए, दिन के 1 घंटे 2 घंटे, फिर एक बार जो होता है ना कि हमें किसी चीज की आदत लग गई, तो ये बहुत अच्छी वाली आदत है। और यहाँ पे इनर वर्क करने में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तो मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो इनर वर्क भी अंदर रहने का प्रैक्टिस है। अभी भी बोल रही हूँ लेकिन मैं अंदर ही, मैं देख रही हूँ कि कैसे भाव मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं। क्या ऐसा कोई भाव है जो मुझे अजीब लगा, क्यों लगा, फिर उसके पीछे लगा, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका रूट कहाँ पे है, अभी क्यों आया, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जब हम इनर वर्क करते हैं तब हम सभी विकारों से बाहर आते हैं। हमारा अहंकार, हमारा खुद का ईगो क्या है समझने लगता है। बाहर से हम ईगो को डेवलप करते हैं, सिर्फ बाहर की धुलाई से हम ईगो को डेवलप करते हैं। कोई आएगा बोलेगा मैडम आपने ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आप महान हैं, आप ये है वो है। तो बाहर की सिर्फ डस्ट साफ करने से वो क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं तो बहुत महान। लेकिन जब आप इनर का करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि भाई उसमें और मुझ में फर्क नहीं है, बस टाइमलाइन सा अलग है। राइट, सत्य को जानना ये सेम प्रोसेस है। इसमें भी सत्य में फाइनल में क्या करना है, हमें एब्जॉर्ब करना है। और जब आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, कुछ रहता ही नहीं वहां, कुछ है ही नहीं। एस्ट्रल बॉडी के बाद जब दूसरी बॉडीज, हायर बॉडीज एक्टिवेट करेंगे, वहां पे बात नहीं होती है। हायर एस्ट्रल बॉडी बहुत बातें करती है, वहां पे बहुत सारा इमोशनल वर्क है, मेंटल वर्क है। कितना कुछ रोज ड्रीम्स में देखते हैं, रोज एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं, बहुत कुछ वहां पे क्लीनिंग। लेकिन सिर्फ वही बॉडी बोलती है, उसके ऊपर के बॉडीज बोलते नहीं है। सब कुछ टेलीपैथिक होता है, सब कुछ एनर्जी के ऊपर होता है। तो इसलिए अपने जो शुरुआत है वो है मेडिटेशन। जब भी, और मेडिटेशन नेचुरली फॉलो करो, वो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। नेचुरली मतलब जब मन में आ रहा है कि ध्यान करना है तभी बैठो। पत्री जी ये खाने के बारे में बोलते थे कि भूख लगे तो तभी खाना खाओ, वैसे ही मैं ध्यान के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया कि अगर मैं सोचूं कि घर पे कोई नहीं है और मुझे 11 से 1 बजे तक का टाइम मिल रहा है तो मैं उस टाइम कर लेती। तो मैंने देखा कि मेरा तो मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा था, अंदर से डिमांड नहीं आ रही ध्यान। फिर क्या हो जाता है, जब एकदम काम आ जाते हैं तब अंदर से डिमांड आने लगती है। तो मतलब ये बाहर का और अंदर का कॉन्ट्रास्ट क्यों है? जब इनर वर्क किया तो सब समझ आया। क्यों? क्योंकि जब बाहर के सभी विकार सामने खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर खड़े हो। तो अभी हमारा टेस्ट है कि हम किसको पास करें। राइट, तो मैंने ये देखा है कि सब लोगों को सब कुछ आता है। ठीक है, अभी आप सब लोग जो मैं उत्तर दे रही हूँ ये तो मैं अपने विजडम से दे रही हूँ, लेकिन आप जो भी प्रश्न आप मुझे पूछोगे उसके उत्तर आपको पहले से ही पता है। खुद आप देखिए, इसके उत्तर आपको सब पहले से ही पता है। ये हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग, लेकिन उत्तर आपको सभी पता है। लेकिन क्यों नहीं पता, या आपको क्यों नहीं लगता कि मुझे नहीं पता? क्योंकि इनर वर्क नहीं हो। सो स्टार्ट डूइंग इनर वर्क। खुद के अंदर आना, कुछ अजीब लग रहा है, कुछ भी चीज आ रही है अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है आपकी लाइफ में। रिग्रेट्स बहुत सारे होंगे, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, किसी को हर्ट किया होगा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स या रिलेशनशिप्स होंगे, वो अभी भी आपके अंदर जो है घर करके बैठे हुए, लेकिन आप उसको हील नहीं कर रहे। आपको डर है या और दूसरी कोई चीज है, तो उन चीजों को पकड़ो। मैं क्या हूं, जो शुरुआत है वो ध्यान के बाद इनर वर्क से होती है।
हम सिर्फ यहाँ पे एक नाम लेके, एक पर्सनालिटी लेके आए हैं, लेकिन जब तक अंदर नहीं जाएंगे हमारा कॉन्शियसनेस है क्या। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था वो चीज क्या थी, लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज बोलती थी अपने फ्रेंड से, अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे ना अपने अस्तित्व को जानना। बस वो एक क्रेविंग मेरे अंदर है जो मुझे लगता है कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है मुझे वो जानना। और अभी मुझे लगता है कि वो तो मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे क्या चाहिए, उसको पाते पाते इतना टाइम लग गया, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो पहले से ही पता है। मतलब अभी मैं इतने सालों के बाद में जब पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ पहले से ही पता है, बस क्या है वो बिलीफ उतना नहीं था, वो एब्जॉर्ब उतना नहीं किया था, उसका एम्बॉडीमेंट उतना नहीं किया था, अब कर लिया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इस सत्य को भी क्या है ना, हम घुट घुट से पीते, पूरा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पावर भी वैसी होती। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन प्रोसेस, एसेंशियल प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस, मर्जिंग प्रोसेस, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज भी होना है, तो वो अलग दुनिया है। एक टाइम था जब हमें लगता था भाई हायर सेल्फ एक ऐसा बंदा होगा, ऐसा भगवान होगा जो शायद मरने के बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। हायर सेल्फ के साथ हमें मर्ज होना है, वो हमारे लिए वेट कर रहा है। पहले लगता था कि वो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए वेट कर रहा है। उसको मर्ज, हमें मर्ज होना है नहीं, उसको मर्ज होना है हम में। ये सब उल्टा है, ये भ्रम में सब उल्टा दिखता है, सत्य में जाएंगे तो वो पूरा उल्टा होता है। कार्मिकली भी जब आप लॉ ऑफ कर्म बहुत इनर वर्क में आपको लॉ ऑफ कर्म डीपली समझ आएगा। अभी जैसे कोई बोल रहा था, कोई एग्जाम्पल कि किसी को, हाँ जेके सर बोल रहे थे कि किसी का पति अल्कोहल लेता है, वो लेडी हमें दिखाई देगी कि वो तरसती। अब कार्मिकली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके कारण तो कुछ ऑपोजिट हो। जरूर उस लेडी ने कुछ तो किया होगा इनके ऊपर, तभी तो वो कर्म वैसे प्ले करता है, राइट। तो ऐसे ही होता है, जब हम भ्रम में रहते हैं हमें दिखाया कुछ और जाता है, और जब हम इस साइड, अदर साइड, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में, सोल में आके देखते हैं तो उसका सत्य कुछ और होता है। इसलिए बोल रही हूँ, मन के ऊपर भरोसा मत करो, उसको भरोसा करना सीखो। पूरे जिंदगी सिर्फ यही काम, और कुछ काम नहीं। टीच योर माइंड टू एजुकेट, टू बिकम वन विथ योर सोल। आपकी माइंड की और सोल का एक ही आंसर आना चाहिए, उतना इनर वर्क होना चाहिए। अभी जो असेंशन की सिम्टम्स सभी को है, वो एनर्जी धरती सबको ही दे रही है। तो जितने भी कपल्स हैं वो अपने लेवल पे खुद को उस प्रोसेस में उस एनर्जी को ले रहे हैं, और जब उनकी एनर्जी मिसमैच होगी या फिर उन दोनों में से किसी एक के ऊपर ज्यादा मतलब मैनिपुलेशन हुआ है या अब्यूज हुआ है या रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो सोल स्टैंड करेगा एक ना एक दिन अपने मैरिज लाइफ में। तो वो एक अलग असेंशन अवेकनिंग बहुत सारे कपल रिलेशनशिप्स में हो रही है। और स्पेशली आप देखेंगे कि डाइवोर्सेस जो हो रहा है ना 40s 50s में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उस औरत ने 20 साल सप्रेस ही किया है, अब वो नहीं कर पा रही, अब वो करना नहीं चाहती। Why? Because she has awakened to her feminine energy. और अभी 5D की एनर्जी क्या है? 3D की एनर्जी मतलब फेमिनाइन एनर्जी। जब हम पूरे 3D में थे तो मास्कुलिन एनर्जी ने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया। जितने भी युद्ध हुए हैं मास्कुलिन एनर्जी ने ही तो करवाए। फेमिनाइन एनर्जी उसका पार्ट नहीं थी, फेमिनाइन एनर्जी तो उसको हील कर रही थी। फिर क्या हुआ? फिर इतना कुछ जिया, हर एक सोल ने अलग अलग जेंडर्स में लाइफ लिए, इनकारनेशंस लिए, अनुभव लिए। फिर अभी धरती का टाइम क्या आ गया कि धरती ने कुछ सोचा कि भाई अभी मुझे असेंड हो, अब मुझे 5D में जाना। तो 5D क्या है? 5D इज अ मास्कुलिन एनर्जी, 3D इज फेमिनिन एनर्जी। अभी फेमिनिन एनर्जी को जस्टिस मिल, और मास्कुलिन एनर्जी सही मायने में अवेकन अभी हो रही है, वो अवेकन नहीं थी।
ठीक है, मास्कुलिन एनर्जी वाइज देखना, जेंडर वाइज मत देखना। सो मास्कुलिन एनर्जी इज अवेकनिंग नाउ। तो अब ये दोनों मिल रहे हैं। तो 5D में क्या होगा? इक्वालिटी, मर्जिंग ऑफ फेमिनाइन एंड मास्कुलिन एनर्जी, वो है 5D। तो अभी जिस भी कपल में थॉट प्रोसेस में डिफरेंसेस है या फिर म्यूचुअली वो एक दूसरे को समझने से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से एक जो स्पिरिचुअली अहेड होगा वो डेफिनेटली स्टैंड, उसका असेंशन, उसको स्टैंड लेने के लिए पूरा पावर, और वही डाइवोर्स इज द रिजल्ट। इसलिए मैं तो बोलती हूँ डाइवोर्स सर, एक लेवल था मेरा कि ये सोचती थी कि नहीं डाइवोर्स अच्छा नहीं है, then I found it is coming from the typical traditional Indian society, जहां पे माना जाता है कि डाइवोर्स बहुत गलत है। अब मुझे नहीं लगता, उल्टा मैं बोलती हूँ डाइवोर्स इज, आप अवेकन हो रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन हाँ, बच्चों के ऊपर ये सही नहीं है, लेकिन that is what we have to see is that is also their soul plan that they are choosing this। अगर वो ये चूज कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स आगे जाके डाइवोर्स करेंगे, तो ये वो बच्चा खुद प्लान कर रहा है कि उसको ऐसे एक्सपीरियंस करना है, राइट? अगर आपके पास ऐसे कोई आता है तो आप उसका माइंड मेकिंग कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बच्चा, आई अंडरस्टैंड कि उनको इमोशनली जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि दैट इज द टाइम जहाँ पे उनका इनर चाइल्ड हार्म होता है because of the wrong decisions or the behavior of the parents, which is truth, but we can't help it. That soul of the child has to help himself through this process। और अभी आप देखेंगे, मैं जो देखती हूँ ना अभी के 2012 के बाद के बच्चे जो so independent, so much independent, and especially ये ऐसे केसेस में भी they are very stable, they are very normal than parents। कि मैंने देखा ऐसे बच्चों को बोलते हुए 10-11 साल के बच्चे की, इट इज गुड इफ दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर दे मस्ट सेपरेट। तो मतलब वो बच्चे ज्यादा इनलाइटेंड है उन पेरेंट्स से। बट हाँ, जो बच्चा ज्यादा हार्म हो रहा है, आप उसको इमोशनली प्रिपेयर करो कि दैट इट इज देयर पेरेंट्स चॉइस, राइट? सो थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।